अनमोल वचन विद्वानों की वाणी। हमारा मन क्या कहता है? नंबर 1, मन एक श्रमिक है। यदि वह श्रमिक नहीं बन सकता तो वह कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए श्रम करना जरूरी है, काम करो। नंबर 2, हृदय उन पुष्पों की भांति है जो कोमलता से गिरी हुई ओस के लिए तो खिले रहते हैं और मूसलाधार बारिश में बंद हो जाते हैं। नंबर 3, अपने हृदय को व्यथित मत करो। नंबर 4, जहाँ तुम्हारा कोष है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। नंबर 4, हृदय अपनी कटुता को जानता है। नंबर 5, प्रसन्न हृदय व्यक्ति का चेहरा हमेशा खिला रहता है। इसलिए प्रसन्नचित्त रहो। ये मन के लक्षण थे। मूर्खता के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, जो व्यक्ति मूर्खों के सम्मुख विद्वान दिखलाई पड़ने का प्रयास करते हैं वे विद्वानों से के सम्मुख मूर्ख दिखलाई पड़ते हैं। नंबर 2, ये मूर्खों के लक्षण हैं। मूर्ख को समय से भी अधिक मूर्ख व्यक्ति प्रशंसा के लिए मिल ही जाता है। नंबर 3, तरुणों के विचार में वृद्ध पुरुष मूर्ख होते हैं जबकि वृद्ध तरुणों को मूर्ख समझते हैं। नंबर 4, मूर्ख और उसकी संपत्ति दोनों को शीघ्र ही विलग होना पड़ता है। नंबर 5, एक शिक्षित मूर्ख एक अज्ञानी से कहीं अधिक मूर्ख होता है। वो पढ़ाई बेकार है जब वो सदुपयोग नहीं किया जाता उसका। नंबर 5, 6, जहाँ जाते हुए देवदूत भी भय खाते हैं मूर्ख उधर ही जाते हैं, वे उल्टे पड़ते हैं। नंबर 7, मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। नंबर 7, मूर्ख समय को बुद्धिमान समझते हैं जबकि बुद्धिमान समय को मूर्ख ही मानते हैं। नंबर 8, मूर्ख आदमी बिना बुलाए भीतर घुस जाता है और बिना पूछे बोलने लगता है। जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उसका विश्वास कर बैठता है। ये मूर्खों के लक्षण थे। मौन के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, मौन ही मूर्खों का लेख है और बुद्धिमान का एक शब्द गुण। नंबर 2, मौन के वृक्ष पर शांति के फल फलते हैं। नंबर 3, मौन कभी कभी वाणी से अधिक वाचाल होता है। नंबर 4, मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना है तो कम से कम बोलो। एक शब्द से काम चले तो 2 नहीं। नंबर 4, मौन कभी कभी तीव्र मत आलोचना होती है। नंबर 5, मौन प्राय संपत्ति का द्योतक है। नंबर 6, मौन सर्वाधिक असहाय एवं कटु व्यंग्योक्ति है। नंबर 5, मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। नंबर 6, बर्तन तभी सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जब वे रिक्त होते हैं। खाली बर्तन ही आवाज़ करता है। नंबर 6, केवल मौन धारण किए रहो और व्यक्ति तुम्हें दार्शनिक समझने लगेंगे। नंबर 7, मौन रहो और अपनी सुरक्षा करो। मौन कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। नंबर 7, जो अपनी जीवा को वश में रखता है
वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जीवा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। नंबर 8, जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत और गंभीर होता है। नंबर 9, मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, किंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। नंबर 9, खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। युद्ध के क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1, युद्ध विनाश विद्या का नाम है। नंबर 2, हम दुर्ग भी छोड़ते हैं जब उसकी रक्षा के लिए एक भी व्यक्ति शेष नहीं रह जाता है। युद्ध का परिणाम है ये। नंबर 3, संसार में आज तक अच्छा युद्ध और बुरी शांति कभी नहीं हुई। नंबर 4, युद्ध के समान असंभावित संसार में कुछ नहीं है। यदि युद्ध होता है तो सदैव मनुष्यों का असफलताओं के परिणाम स्वरूप ही होता है। नंबर 4, युद्ध के समान असंभावित संसार में कुछ भी नहीं है। युद्ध मनुष्यता के लिए सबसे भयानक महामारी है। यह धर्म को मिटा देता है, राष्ट्र का विनाश कर देता है और परिवारों को विध्वंस कर देता है। इसलिए युद्ध से बचना चाहिए। आपको ये संतों की वाणी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ताई कल फिर इन्हीं अनमोल वचनों के साथ हाजिर होती है। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ताई की राम राम।